दोस्तों आज के समय में जो 8 बड़ी बीमारियां इंसान के सामने हैं वे हैं डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज, मोटापा, कब्ज, कैंसर और हाइपोथायराइड। ये सभी बीमारियां खान पान से जुड़ी हुई हैं। इंसान अपनी प्रकृति के हिसाब से नहीं खाता। कुदरत ने इंसान को जैसा बनाया है, इंसान के शरीर को जिस हिसाब से डिजाइन किया है, वैसा भोजन इंसान नहीं खाता। हम अपने शरीर की रचना के विरुद्ध आहार खाते हैं। इसी वजह से लाइफस्टाइल डिजीजेज इंसान के शरीर में पैदा होती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इन 8 बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, और वह भी सिर्फ अपनी डाइट को बदलकर। आप इनमें से 6 बीमारियों का पूरी तरह से इलाज कर सकते हैं। ये हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज, मोटापा, कब्ज और हाइपोथायरॉयडिज्म। इन 6 बीमारियों को आप इस डाइट से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज की बीमारी को आप इस डाइट के जरिए रिवर्स कर सकते हैं, यानी पक्का इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आप इस डाइट को खाते रहेंगे तब तक आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कैंसर की बीमारी से आप इस डाइट के जरिए बच सकते हैं, लेकिन अगर यह बीमारी हो गई है तो फिर यह डाइट आपको इस बीमारी से लड़ने में मदद तो कर सकती है, लेकिन आपको इलाज करवाना पड़ेगा। तो चलिए इस डाइट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको एनिमल फूड खाना बंद करना होगा, यानी जानवरों से मिलने वाली कोई भी चीज आपको नहीं खानी है। इसमें मांस, मछली, अंडा, दूध और दूध से बनी सभी चीजें शामिल हैं। नॉनवेज खाने के लिए हमारा शरीर डिजाइन नहीं हुआ है। कुदरत ने हमारे शरीर को शाकाहारी भोजन खाने के लिए डिजाइन किया है। मांसाहारी भोजन हमारे लिए विरुद्ध आहार है। जिस तरह आप पेट्रोल गाड़ी में डीजल नहीं डाल सकते और डीजल गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल सकते, उसी तरह आप ऐसे शरीर में नॉनवेज नहीं डाल सकते जो शरीर शाकाहारी भोजन के लिए बना है, और ऐसे शरीर में आप शाकाहारी भोजन नहीं डाल सकते जो नॉनवेज भोजन के लिए बना है। इंसान के शरीर की अंदरूनी बनावट शाकाहारी भोजन खाने के लिए बनी है। ऐसे में जब आप मांसाहारी भोजन खाते हैं तो यह भोजन आपके शरीर के ऊपर उल्टा असर करता है और आपको बीमारियां देता है। दूध पीने के लिए भी इंसान का शरीर डिजाइन नहीं हुआ है, बल्कि धरती के ऊपर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो जीवन भर दूध पीता है। दूध का निर्माण कुदरत ने सिर्फ बच्चे के लिए किया है, और वह भी एक सीमित समय के लिए। कुछ समय के बाद बच्चा भी दूध पीना बंद करके अपना कुदरत के हिसाब से बना हुआ भोजन खाना शुरू कर देता है। अगर आप सिर्फ इतना एक काम ही कर लेते हैं तो इसी से आप देखेंगे कि 15 दिन के बाद आपको अपने शरीर में एक अंतर नजर आना शुरू हो जाएगा। आपको अपना शरीर एकदम हल्का महसूस होने लगेगा। आपको अपने आप में एक चुस्ती फुर्ती महसूस होने लगेगी। जिन लोगों को डायबिटीज है, अगर वह सिर्फ इतना एक काम ही कर लेते हैं तो उनकी शुगर 15 दिन में ही काफी ज्यादा नीचे आ जाती है। इस एक काम करने से ही आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होने लगता है, हार्ट ब्लॉकेज भी खुलने लगती है, मोटापा भी घटने लगता है। सिर्फ इस एक काम करने से ही आपका 1 महीने में 1 किलो वजन कम होना शुरू हो जाता है। नॉनवेज भोजन कैंसर का भी एक मुख्य कारण है। इस एक काम को करने से आप इस खतरनाक बीमारी से भी बच सकते हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाता है। सांझ को आंच क्या, विश्वास नहीं है तो करके देख लीजिए। दूसरा बदलाव आपको अपनी डाइट में यह करना है कि आपको फैट खानी बंद करनी है। जिस तरीके से हम फैट खाते हैं, हमारा शरीर इस तरीके से फैट खाने के लिए नहीं बना है। हम बीज में से फैट को निचोड़कर फिर खाते हैं। ऐसा करने से यह फैट हमारे शरीर के अंदर जाकर जगह जगह पर इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है, नसों के अंदर जमनी शुरू हो जाती है। कुदरत ने हमारे लिए फैट का इंतजाम किया है बीज के रूप में, ना कि तेल के रूप में। अगर हम तेल के रूप में फैट ना खाकर बीज के रूप में खाते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होता, चाहे हम जितनी मर्जी फैट खा लें। कहने का मतलब यह है कि आपको तेल नहीं खाना, बल्कि तेल का बीज खाना है। खाना बनाने के लिए आपको तेल की जगह तेल के बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। नारियल का तेल खाने की जगह आपको सीधा नारियल को कद्दूकस करके खाने में डालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी नहीं लगेगी, ना ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना ही नसों के अंदर ब्लॉकेज होगी, और ना ही आपको डायबिटीज की बीमारी होगी। क्योंकि बीजों के अंदर कुदरत ने साथ में फाइबर दिया है। यह फाइबर फैट को ज्यादा मात्रा में हजम होने से रोकता है। इसलिए फाइबर के साथ आप जितनी मर्जी फैट खा लो, आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर बीज को निचोड़कर तेल निकाल कर खाएंगे तो फिर नुकसान होना तय है। इस काम को करने से आपकी हार्ट से संबंधित सभी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। हार्ट ब्लॉकेज भी खुलनी शुरू हो जाती है। फैट टाइप 2 डायबिटीज का भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि जब हम बीजों में से फैट को निचोड़ कर खाते हैं तो हम फैट ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं। अगर हम सीधा बीज खाएंगे तो हम इतनी ज्यादा मात्रा में फैट नहीं खा सकते। ये एक्स्ट्रा फैट हमारी मांसपेशियों के अंदर जमा होती है और इंसुलिन को अपना काम करने से रोकती है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज पैदा होती है। जब आप फैट खाना बंद कर देते हैं तो मांसपेशियों के अंदर से फैट धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे इंसुलिन दोबारा से अपना काम करना शुरू कर देती है। इस तरह फैट बंद करके आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं।
तड़का लगाने के लिए आप सरसों के बीज का पेस्ट बनाकर रखिए। अब तेल डालने की जगह 1 या 2 चम्मच इस पेस्ट को डालिए और फिर अपने प्याज और लहसुन वगैरह को धीमी आंच पर भून लीजिए। सरसों की जगह पर आप पके हुए नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं या किसी भी और तेल वाले बीज को पीसकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा काम जो आपको करना है वह है बाजार का बना बनाया पैकेज्ड फूड खाना बंद करना है। कंपनियां जब भी किसी खाने की चीज को बनाती हैं तो उसे बहुत ज्यादा रिफाइंड कर देती हैं, जिसके कारण एक तो इन चीजों में से फाइबर निकल जाता है। अगर किसी चीज में फाइबर नहीं होगा तो वह चीज हमें यकीनन नुकसान करेगी, क्योंकि कुदरत ने हर खाने की चीज में फाइबर मिलाया है। इसलिए अगर हम ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें फाइबर नहीं है तो हमें बीमारियां होनी तय हैं। दूसरा, जब यह कंपनियां चीजों को बनाती हैं तो इनमें बहुत सारे केमिकल्स डालती हैं। यह केमिकल्स कई रूपों में होते हैं, जैसे स्वाद बढ़ाने वाले केमिकल, रंग वाले केमिकल, चीजों को खराब होने से बचाने वाले केमिकल और इसके अलावा और भी बहुत तरह के केमिकल। हमारा शरीर केमिकल्स को हैंडल करने के लिए नहीं बना है। यह जो केमिकल्स होते हैं यह शरीर में जाकर हार्मोन्स का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। केमिकल्स हार्मोन डिसरप्टर्स होते हैं। ज्यादा केमिकल वाली चीजें खाने से शरीर में हार्मोन से संबंधित बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे डायबिटीज और हाइपोथायरॉयडिज्म। ज्यादा केमिकल्स खाने से कैंसर की बीमारी भी पैदा होती है। जब आप इन चीजों को खाना छोड़ देते हैं तो शरीर में केमिकल्स की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसकी वजह से हार्मोन्स का बैलेंस दोबारा से सही होने लगता है। इसलिए इस डाइट को खाने से आपकी डायबिटीज भी धीरे धीरे रिवर्स होने लगती है और आपका हाइपोथायरॉयडिज्म भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। जो बाजार से आप फल और सब्जियां खरीद कर लाते हैं उनके ऊपर से केमिकल को हटाने के लिए थोड़े से गुनगुने पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए और फिर इन फल और सब्जियों को इस पानी में 10-15 मिनट के लिए डुबो दीजिए। ऐसा करने से सब्जियों और फलों के ऊपर लगे केमिकल निकल जाते हैं और फिर आप इन्हें खा सकते हैं। आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी है जिसमें फाइबर नहीं है। आपको नेचुरल फूड खाना है, प्लांट बेस्ड फूड खाना है। आप ज्यादा से ज्यादा फल खाइए, ज्यादा से ज्यादा कच्ची सब्जियां खाइए। भोजन को पकाने से उसमें न्यूट्रिशन का लेवल कम हो जाता है, इसलिए कोशिश करें कि जितना ज्यादा कच्चा खा सकते हैं उतना ज्यादा कच्चा खाएं और बाकी का पका हुआ भोजन खाएं। ज्यादा से ज्यादा साबुत दालें खाएं, साबुत अनाज खाएं, ब्राउन चावल खाएं, छिलके वाला गेहूं का आटा खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं। पीने के लिए आप सिर्फ पानी पी सकते हैं या हर्बल चाय पी सकते हैं। आप चाय, कॉफी, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी नहीं पी सकते, क्योंकि इन चीजों में बहुत सारे खराब केमिकल्स होते हैं। अगर आप बिल्कुल नेचुरल डाइट पर आ जाएंगे और रेडीमेड कोई भी चीज खानी बंद कर देंगे, तेल घी खाना बंद कर देंगे, नॉनवेज खाना बंद कर देंगे, दूध और दूध से बनी चीजें खानी बंद कर देंगे, तो 1 महीने के अंदर ही आपके शरीर में आश्चर्यजनक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। यह मेरी गारंटी है और आप बताई गई सभी बीमारियों को बिना दवा के ही कुछ महीनों के अंदर ही ठीक कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कच्चा भोजन खाने की वजह से और ज्यादा फाइबर खाने की वजह से आपकी कब्ज की बीमारी भी 15 दिन के अंदर ही ठीक हो जाती है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो सीधा इस डाइट के ऊपर उंगली उठाने से पहले एक बार इस डाइट को 100% 1 महीने के लिए फॉलो करके देख लीजिए, उसके बाद उंगली उठाइए। जब तक आपने इस डाइट को फॉलो नहीं किया है तब तक आपको इस डाइट के ऊपर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। पहले करके देखिए, अगर असर नहीं होगा तो उंगली उठाइए। चाइना के लोगों को अगर आप कीड़े मकोड़े खाने से मना करेंगे तो वह लोग इसका विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से वह गलत है, लेकिन उनके हिसाब से वह गलत नहीं है। इसी तरह भारतीयों को जब दूध पीने से और दूध वाली चीजों को खाने से मना किया जाता है या तेल घी खाने से मना किया जाता है तो वह नहीं मानते हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि पहले 1 महीने के लिए करके देखिए, फिर बात कीजिए। आपका इस बारे में क्या विचार है, जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।